अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो चैप्टर नंबर 2 बुक मैथ क्लास 10 उसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सबसे पहले तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अगर आप लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो पहले उसको कम्प्लीटली सुनिएगा, फिर आपको इस लेक्चर की बखूबी समझ आएगी। बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास रूट्स की नेचर को बताता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट टेल अस नेचर ऑफ रूट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए मैं इधर इसका फार्मूला राइट करता हूं। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, हम हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका एक ही फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बच्चों, इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का ये जो 7 जो कोफिशिएंट होता है, बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होता है a के। किसके इक्वल होता है? a के। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और ये किसके इक्वल होगा? a के। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो c, और वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। आइए अब इसके फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब मैं इसके अंदर जब पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर देखिएगा क्या आएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई जी 2, और सी की वैल्यू आ गई -1। 3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस प्लस, और 2 जार क्या आ गया? 8, और 9 और 8 हमारे पास 17 होते हैं। और ये बेसिकली हमने इस इक्वेशन का क्या निकाल लिया है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास फिर इसका क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। उसका फार्मूला है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? 6 के। b जो है वो किसके इक्वल आ गया? -8 के। और c हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया है। आइए अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? -8। इसका क्या आ गया? स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? 6, और c की वैल्यू क्या है? 3 आ गई। -8 का स्क्वायर मतलब कि -8 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस प्लस 8, 8 जार कितना आ गया? 64। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 64 माइनस, अब ये कितना आएगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार कितना होता है? 4 3 जार 12, और 12 को जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 72 आएगा। अब 64 में से जब मैं 72 माइनस करूंगा, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो साइन बड़ी वैल्यू कौन सी है? 72 माइनस आ गया। 72 में से जब हमने क्या निकाला, हम लोगों ने जब 64 को निकाला तो आंसर मेरे पास क्या बच गया? 8। और ये बेसिकली इसका क्या आ चुका है? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसी तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 करना है। अब इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या आएगी? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? मैं बल्कि इधर राइट कर देता हूँ। a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू क्या आ गई? -30, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब मैं पुट करता हूँ, b की वैल्यू क्या आ गई? -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब बच्चों -30 का स्क्वायर, -30 मल्टीप्लाई बाय -30, माइनस माइनस प्लस, 30 को 30 से करेंगे तो 9
100 आ जाएगा। 3 3 9 और 2 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 900 आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 4 कितना होता है बच्चों, 9 को जब 4 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। 36 को हम नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो जब 25 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन, अगेन यही क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा b² माइनस 4ac। a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6 के, b की वैल्यू -7 के और c की वैल्यू -2 के इक्वल आ गई है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू -2, -7 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो आंसर क्या आ जाएगा 49, यानी माइनस माइनस प्लस 7 7 49। अब माइनस माइनस प्लस, अब ये 6 2 12 और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आ जाएगा 48। अब यहाँ पर 49 प्लस 48 हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब 49 को में से 48 क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 97, और ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ये तो पहला पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। अब आइए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। उसके अंदर सबसे पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और उसके अलावा बताना भी है कि उसके रूट्स की नेचर कैसी होगी। आइए देखते हैं जरा उसको। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है, उसके बाद इसके रूट्स की नेचर बतानी है कि इसके रूट्स की नेचर कैसी है, और उसके बाद रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है, हमने बताना भी है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। अच्छा सबसे पहले तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन है x² - 23x + 120। सेम इसी तरह जो पहला क्वेश्चन किया आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b² - 4ac। यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के, b की वैल्यू -23 के और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 120 के। अब बच्चों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फार्मूला लिखा, उसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। b की वैल्यू क्या आ गई -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120। -23 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 529। तो -23 के स्क्वायर का मतलब -23 मल्टीप्लाई बाय -23 आ जाएगा। अब यहाँ पर -4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा। अब 529 में से क्या करेंगे 480 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, 9 में से 0 निकाले 9 आ गया। अब 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 49 बचेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 49 के। अब यहाँ पर देखो कि बच्चों हमारे पास 49 किसी का स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है, किसका 7 का स्क्वायर, क्या बनता है 7 का स्क्वायर बनता है। बच्चों हम लोगों ने अभी पीछे रूट्स की नेचर जब पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लें, क्या लें डिस्क्रिमिनेंट लें और वो क्या आ जाए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और दूसरा क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 49 आया ये स्क्वायर है परफेक्ट, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 49 आता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे, जो बच्चों रूट्स होंगे, रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्या होंगे अनइक्वल। ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ली कि कहता है कि इस इक्वेशन को हल करें और इसके जो रूट्स आएंगे एक तो वो दोनों बराबर नहीं होंगे और दूसरे क्या होंगे रैशनल होंगे। अब आइए हमें इसको क्या करना पड़ेगा वेरीफाई करना पड़ेगा। हम इसको अब क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। मैं ये इक्वेशन इधर अब लिखता हूँ दोबारा, x² - 23x + 120 = 0। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं या मैं मिड टर्म ब्रेकिंग करूं। तो मैं इस तरह करता हूं, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x = -b +
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को क्या करता हूँ पुट करता हूँ, वो वैल्यूज मैंने पहले से लिखी हुई। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस इंटू माइनस है 23 प्लस माइनस अब अंदर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 23 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया माइनस 4 a की वैल्यू क्या आ गई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई है और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस अब आगे देखिएगा 23 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 529 इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 480 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस इसको जब इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया 49 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस अब 49 किसी का स्क्वायर होता है बिल्कुल बच्चों होता है 7 का स्क्वायर लूँ तो क्या आता है 49 अब ये स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस दफा हम एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा किस में माइनस में x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। अब इन दोनों को प्लस करें तो 23 प्लस 7 30 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 तो कितना हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये x का आंसर कितना आ गया 15 आ गया और x का आंसर कितना आ गया 8 आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो दोनों का आंसर जो है वो बराबर नहीं आया यानी दोनों x के आंसर क्या है अनइक्वल है और दूसरे क्या है रैशनल है। इस दुनिया के अंदर हर जो क्या होता है हर इंटीजर हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर होता है तो ये हमारे पास दोनों इंटीजर्स भी हैं और रियल नंबर भी हैं और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं रैशनल भी कहलाते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 के और c की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के बराबर आ गई। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज प्लेस करवाई b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 के और माइनस 4 a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7 के। अब 3 का स्क्वायर लूँ तो आंसर कितना आएगा 9 माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें या 4 को 2 से 4 2 जार कितना आ जाएगा 8 और 8 को जब 7 से करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा 56 आएगा। बच्चों अब 56 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा हमारे पास आंसर बचेगा बच्चों माइनस का क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 47 बचेगा। कितना बचेगा 47 बचेगा। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ चुका है माइनस का 47। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इसके जब रूट्स की नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था कहते थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे रूट्स हमारे पास क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ चुका है लेस देन 0 का मतलब 1 से छोटा 1 से क्या आ गया है छोटा। अब ये 1 से क्या है हमारे पास छोटा है यानी -47 है तो यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 अगर कोई चीज नेगेटिव में आ गई तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे। अब इसको हम प्रूव करते हैं किसके जरिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मैं इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 3 के तो माइनस का 3 प्लस माइनस अब b की वैल्यू किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है और c की वैल्यू किसके इक्वल है 7 के इक्वल है और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ले कितना आंसर आता है 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 56
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 56 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में आंसर क्या आ जाएगा 47। और बच्चों देखा जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो हमारे पास बेसिकली वो किसको शो करवाता है, वो बेसिकली हमारे पास अयोटा को शो करवाता है। और जिसके साथ अयोटा आ जाए, जिसके साथ क्या आ जाए अयोटा, यानी ये वाला साइन आ जाए तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर क्या आ चुका है, ये x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -47/4। मेन रीजन स्क्वायर रूट के नीचे क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया, तो इट्स मीन द रूट्स आर इमेजिनरी। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया। जब नेगेटिव साइन आ जाए तो रूट्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 3 है जी। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो a है वो किसके बराबर आ गया 16 के बराबर आ गया। b हमारे पास किसके इक्वल आ गया -24 के, और c किसके बराबर आ गया है 9 के बराबर आ गया है। अब यहां से देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर देखिएगा हम यहां पर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिएगा जरा, अब b की वैल्यू क्या आएगी -24 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा -4, a की वैल्यू कितनी आ गई 16 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई है। 24 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 576। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 576। कैसे 16 को 4 से करें, जो रिजल्ट है उसको 9 से, चाहे आपकी अपनी मर्जी है, पहले इन दोनों को करवा ले या तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 576। और -24 का स्क्वायर का मतलब है -24 मल्टीप्लाई बाय -24, यानी कि -24 मल्टीप्लाई बाय -24, माइनस माइनस प्लस और 24 क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा। अब इनको जब ये दो ऑपोजिट साइन है तो कट जाएंगे तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया। बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे पास रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे और आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आइए अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं इधर इक्वेशन को राइट करता हूं। इक्वेशन क्या है हमारे पास जी 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -24 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है -24 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू क्या है 16 और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9 के, और डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस का 24 प्लस माइनस, अब 24 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 576। इनको जब मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया 576 डिवाइडेड बाय 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। अब यहाँ पर 24 प्लस माइनस, इसको जब इन दोनों को अपोजिट साइन है कट के तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 हमारे पास आंसर क्या आता है बच्चों 0 आता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये आंसर 1 आ गया, क्या आ गया, या इसको इस तरह लिख लो 24 प्लस माइनस 0। अब यहाँ पर आगे इसको हल कर लेते हैं। अब एक दफ़ा प्लस में आ गया और एक दफ़ा माइनस में, 24 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 0, और इधर क्या आ गया x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 24 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पर भी क्या आ गया 24 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 32 आ गया। अब बच्चों देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है बराबर है। तो हमने कहा था अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए तो रूट्स होंगे, जो रूट्स होंगे जो x के आंसर होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे और क्या होंगे रैशनल होंगे, p ओवर q की फॉर्म में
होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इससे नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये है जी 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। फार्मूला मैंने लिख दिया, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 के, बी की वैल्यू 7 के और सी की वैल्यू -13 के बराबर आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के अंदर पुट की, बी की जगह क्या आ गया 7 का स्क्वायर आ गया -4, ए की जगह क्या आ गया 3 और सी की जगह क्या आ गया -13। बच्चों 7 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 से करेंगे 39, 39 को 4 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 156। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों आंसर हमारे पास बनेगा क्या कहते हैं 205। कितना बनेगा 205। और ये हमारे पास क्या आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों हम लोगों ने लास्ट कंडीशन जो डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, अगर क्या हो डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्या हो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो ग्रेटर देन 0 हो तो, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्या ना हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब यहां पर देखो परफेक्ट स्क्वायर नॉट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे 205 किसी का स्क्वायर बनता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स एक तो रियल होंगे, दूसरे इरेशनल होंगे और थर्ड वन हमारे पास क्या होंगे अनइक्वल होंगे। क्या होंगे अनइक्वल होंगे। आइए हम इसको अब क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन राइट कर लेता हूं, क्या है जी 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब x इज इक्वल टू -b + माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -13 और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। अब देखिएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 माइनस माइनस प्लस। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इसको आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 156 डिवाइडेड बाय 2, 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 आएगा। अब यहां से एक चीज गौर करें बच्चों, ये स्क्वायर रूट के नीचे अगर क्या आ जाए कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए कोई प्राइम नंबर आ जाए जिसके 2 डिविजिबल हों, या उसके अलावा दूसरी चीज यहां पर देखें ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे क्या है 205, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये डिवाइड भी नहीं हो सकता। कैसे 2 पे करके देखें 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 5 का 5, तो इट्स मीन इस वैल्यू की वजह से ये हमारे पास क्या है एक इर्रेशनल वैल्यू है। क्या है ये एक इर्रेशनल वैल्यू है। जजर के नीचे अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए प्राइम नंबर 205 क्या है प्राइम नंबर, या तो 1 डिवाइड कर रहा है इसको या ये नंबर खुद डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा बच्चों दूसरी चीज, अगर इस तरह आंसर आ जाए तो ये हमारे पास रूट्स कैसे होंगे इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया कि इस इक्वेशन के भी जो रूट्स क्या हैं वो इर्रेशनल हैं और क्या है अनइक्वल और रियल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा। अच्छा बच्चों ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है।
अच्छा अभी ये एक्सप्रेशन जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कहता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप के की वैल्यू फाइंड करें इस एक्सप्रेशन के अंदर, और जबकि ये एक एक्सप्रेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखा जाए तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, यानी कि ये हमारे पास किस में है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब यहां से देखिएगा सबसे पहले ए किसके बराबर आएगा, ए हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ए के। बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 के। उसके बाद जो सी है वो हमारे पास इक्वल आएगा एक्स प्लस 4 के। क्लियर है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा उसके बाद अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट के इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, के स्क्वायर के, और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी की वैल्यू हमारे पास सिंगल 4 के इक्वल है, तो ये क्या आ गई 7 4 आ गया। अब बच्चों ये स्क्वायर इसके ऊपर भी सेपरेट होगा, इसके ऊपर भी, ये 2 के ऊपर स्क्वायर लैदा गया और इधर क्या आ गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 4 16 और 7 क्या आ गया के स्क्वायर आ गया है। और ये हम क्या निकाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन होता है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है k और b की वैल्यू क्या है 1, तो फार्मूला ओपन कर दूं, कर देते हैं। तो क्या आएगा, a की वैल्यू a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है k और b की वैल्यू क्या है 1 है, और क्या आ जाएगा माइनस 16 के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू ये क्या आ गया k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या आ गया 2k आ गया है, और माइनस 16 के स्क्वायर आ गया। अब बच्चों आगे देखिएगा ज़रा, अब ये 4 अंदर इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर। अब आगे क्या होगा प्लस क्या आ जाएगा 4 1 4 और 4 2 क्या आ जाएगा 8k आ जाएगा, और माइनस 16 के स्क्वायर आ गया है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा के स्क्वायर बराबर है कोई वैल्यूज़, बिल्कुल है, ये 4k स्क्वायर और ये माइनस का 16k स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट इधर सॉल्व इसको करता हूँ। अब देखिएगा 4k स्क्वायर में से जब 16k स्क्वायर निकालूंगा तो आंसर बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, आंसर मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, 4 में से 16 निकाले तो कितने बचे 12, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो 16 के साथ माइनस है, तो क्या आ गया माइनस 12k स्क्वायर आ गया, और साथ क्या आ गया प्लस 8k और प्लस 4 आ गया है। ये बच्चों मैंने इसको अरेंज करके और सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, के स्क्वायर और के स्क्वायर ये दो वैल्यूज थी, ये माइनस का 16 था, ये प्लस का 4 था, तो माइनस का 12 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया 8k और साथ क्या आ गया प्लस का 4 आ गया है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिएगा जरा, अब यहाँ पर देखा जाए तो उसने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोगों ने पढ़ा था अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स बच्चों हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्या होंगे अनइक्वल होंगे। एक कंडीशन तो ये पढ़ी थी कि जब परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट, और दूसरी कंडीशन भी पढ़ी थी अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो, किसके हो 0 के बराबर भी हो तो उसके रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल होंगे और
अनइक्वल होंगे। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है हम इसको जीरो के बराबर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। एज डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी, -12k² प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों यहाँ से देखो तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या फिर क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -12k, b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 8k और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल आ गई है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा, अब ध्यान देखिएगा जरा। तो x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं आएगा, किस वेरिएबल के अंदर है, k है। तो k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्या आएगा, k इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें -8 प्लस माइनस b की जगह 8। अब यहाँ पर b की क्या आएगा 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है -12 और c की वैल्यू क्या है 4 है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a और a की वैल्यू क्या आ गई -12 आ गई। अब -8 प्लस माइनस 8 जार कितना आ जाएगा 64 और माइनस माइनस प्लस 4 जार कितना आएगा 16, और 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को बच्चों हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 16 को 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 192 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 12 2 बार 24 और माइनस का 24 आ गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से k इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 प्लस 92, 64 प्लस 92, जब 64 के अंदर प्लस 92 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 256 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा माइनस का 24। अब बच्चों 256 किसी का स्क्वायर बनता है तो देख लेते हैं। हमारे पास ये जो है 16 का स्क्वायर बनता है। कैसे, अगर मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 256। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -24। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो क्या आंसर आया -8 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 24। अब एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर तो k इज इक्वल टू -8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय -24 और यहाँ पर क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू -8 माइनस 16 डिवाइडेड बाय -24। अब -8 प्लस 16, 8 में से 16, 16 में से 8 निकाले, 8 बच के डिवाइडेड बाय -24। अब यहाँ पर माइनस का 8 और माइनस का 16 तो ये माइनस का 24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा माइनस का 24। सेम साइन हो तो एडिशन होती है। अब ये सेम कट गए तो आंसर क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 8 1 जार 8 और 8 3 जार 24, तो k का एक का आंसर क्या आ गया -1/3 आ गया है। अब बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चों।